गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माई सेल्फ डॉक्टर नरेश कुमार सैनी। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ाई की थी कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 रियल नंबर में हमें क्या क्या कंपलसरी जो आना चाहिए, जो कि एग्जाम में आते आता है। तो मैंने इसका एक क्वेश्चन चूज किया है, प्रूव दैट √3 इज रैशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पर बेस्ड है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। यानी सबसे पहले हम अपनी एक बात को कहेंगे, फिर लास्ट में हम कहेंगे वैलिड रीजन से कि जो हमने बात कही है वो गलत है। तो इस चीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, इफ पॉसिबल let √3 is rational number of the form a upon b, where b does not equal to 0 and A and B are co-prime. A and B are co-prime. ओके, हमने कहा ये जो √3 है ये इरेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म A upon B and it is a rational number of the form A upon B where B cannot equal to 0. B 0 नहीं होगा और A और B यहाँ पर co-prime है। हम ये भी कह सकते हैं वेयर A and B आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी A और B इंटीजर है जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। या आप लिखिए A and B आर को प्राइम। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। फिर क्योंकि हमने इसको कहा है कि √3 इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म A upon B, देयरफॉर हम क्या कहेंगे √3 इज इक्वल टू A अपॉन B। हमने कंसिडर किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए बच्चों। स्क्वायर ऑफ √3 इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ A अपॉन B। स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट्स मीन दैट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 डिवाइड्स A स्क्वायर, इट्स इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर 3 A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कॉमन सेंस की बात है 3 A को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स A, 3 डिवाइड A। और अगर 3 A को भी डिवाइड करता है इसका मतलब 3 कॉमन मल्टीपल हो गया A का। तो हमने कहा लेट A इज इक्वल टू 3 टाइम M कंसीडर कर लेते हैं हम, क्योंकि 3 इज द मल्टीपल ऑफ A, सो A इज इक्वल टू 3 टाइम M। अब ये जो A इज इक्वल टू 3 टाइम M है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम A की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, तो अगर A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम M स्क्वायर, 3 टाइम B स्क्वायर इज इक्वल टू 9M स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू 9M स्क्वायर अपॉन 3, B स्क्वायर इज इक्वल टू 3, V डिवाइड 9 बाई 3, तो 3M स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स B स्क्वायर। इट्स मीन दैट अगर 3 B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3B को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड B। अब
यहां पर अगर हम ध्यान से देखें 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 तो कॉमन मल्टीपल हो गया a और b के बीच में। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने बोला था कि √3 इज रैशनल ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर ओनली वन इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम मींस दैट a और b में केवल वन ही कॉमन मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर तो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रैशनल नंबर होता, कोई भी रैशनल नंबर होगा, उसके अंदर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसमें केवल वन कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि 4/6 है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इट बिकम 2/3, और 2 और 3 में केवल एक ही कॉमन मल्टीपल है, दैट इज 1। और लेकिन यहां पर तो मुझे 3 कॉमन मल्टीपल दिखाई दे रहा है, और अगर इसमें 3 कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो हो नहीं सकता। अब यहां पर हम एक बात बोलेंगे, जब एक 3 कॉमन मल्टीपल आ गया और हमने ये देखा कि ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, अब हम अपनी इसी बात को लिख देंगे, हम लिखेंगे but this contradict the fact that A and B having no common factor, having no common factor other than one. This contradiction arises due to our wrong assumption. This contradiction arises due to our wrong assumption. What is the wrong assumption? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि √3 इज रैशनल, यानी ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन है, हमने रॉन्ग अजम्पशन कंसीडर किया, इसकी वजह से तो इसमें √3 हमारा कॉमन मल्टीपल आया। तो अब लास्ट में हम ले देंगे देयरफॉर √3 इज irrational नंबर। तो बच्चों एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा यहां पर कि √3 इज इरेशनल नंबर, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, चलिए। लेकिन बच्चे सोचते हैं हम केवल ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हम केवल इसको दे देते हैं और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जब ये इस मार्क्स में पूछा जाता है तो अगर हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखें तो बच्चे इस स्टेटमेंट को इफ पॉसिबल √3 इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म a एंड b वेयर a एंड b आर कोप्राइम, इस स्टेटमेंट को नहीं देते, वो सोचते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, और लास्ट में भी स्टेटमेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रीडिक्टरी स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और जब हम कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं देंगे कि तो फिर हमारा क्वेश्चन सही कैसे होगा। तो उस केस में सीबीएसई क्या करता है, अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये इस स्टेटमेंट के हमारे 1 मार्क्स हो जाते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो स्टेटमेंट है ये 3 मार्क्स का स्टेटमेंट आ जाता है, और ये नेक्स्ट वाला हमारा फिर से 1 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का हमारा ये स्टेटमेंट आ जाता है, और 1.5 मार्क्स का स्टेटमेंट ये आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी देना कंपलसरी है, ये कैलकुलेशन तो खैर आएगी, और उसके बाद ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी देना कंपलसरी है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, और अगर आपको आगे का भी समझना है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए।